गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर दो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया आपका कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान देना है, अब नेक्स्ट है कुछ चीज़ें आपने कूलम्स लॉ में पढ़ी थी और उन चीज़ों को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ध्यान देना, मैंने बोला था कि जब जैसे ये कूलम्स लॉ खत्म होगा उसके आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी, एक पढ़ा आपने एप्सिलॉन, इसी को बोलते हैं क्या, और एक पढ़ा आपने क्या, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब दो चार्ज के बीच कोई मीडियम होगा, क्या मीडियम हो सकता है, नेक्स्ट टॉपिक में ये आ जाएगा। और ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक आपने कूलम्स लॉ में आपको पढ़ाया था मैंने कि 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻⁹ ये भी आज प्रूव करके बताया जाएगा कि कैसे आया। उसके बाद एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। क्या था, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये चीज़ प्रूव की जाएगी कि इसका यूनिट वैल्यू तो आपको याद रखनी है, 8.85 × 10⁻12, इसका कोई नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे आता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁻⁹ सबसे पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या है, प्रूव दैट 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। इस चीज़ को प्रूफ करने से पहले कुछ दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक, आप 11th में पढ़ के आए हैं राउंडिंग ऑफ, डिजिट्स को राउंड ऑफ करना। जैसे हमारे पास एक डिजिट है 6.2589, ओके, अब मुझे इसको राउंडिंग ऑफ करना है, मुझे इस डिजिट को ड्रॉप करना है, कौन से वाले को, 9 को। और आपको अगर राउंडिंग ऑफ का रूल है, 5 रूल हैं इसके, यहाँ सिंपल वाला लग रहा है। अगर हमें 9 को ड्रॉप करना है तो हमने देखना है पीछे वाले डिजिट को, और जो 9 है वो देखना है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो 9 5 से क्या है, बड़ा है। और आप पढ़ के आए हैं, अगर कोई भी डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो पिछले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6.258 में एक ऐड हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 9। एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ, 3.1457, ठीक है। अब मुझे 7 को ड्रॉप करना है और आपने देखना है कि ये 5 से छोटा है या बड़ा है। ये 7 5 से क्या है, बड़ा है, तो पिछले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, एक +1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.146। इसको बोलते हैं क्या, राउंडिंग ऑफ। और अगर यहाँ 7 की जगह 5 ही होता तो पिछले वाले डिजिट में कोई वो रूल्स हैं उसके आगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक, जहाँ सिंपल वाला रूल लग रहा है, अगर 5 से बड़ा है तो पिछले वाले डिजिट में एक ऐड कर देना है, अगर 5 से छोटा है तो पिछले वाले डिजिट को सेम रहने देना है। उसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपके पास है 2.414, मुझे 4 को ड्रॉप करना है, तो 4 1 से छोटा है, 5 से बड़ा है। देखना है ये जो जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, बड़ा है, 4 5 से क्या है, छोटा है, तो पिछले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आ जाएगी, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.41। ओके, उसके बाद है आपको पॉइंट शिफ्ट करना सिखाया था लास्ट वाले लेक्चर में, जब हमने किसके न्यूमेरिकल्स किए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। तो ध्यान दें, अगर याद है तो अगर हमारे पास पॉइंट शिफ्ट करना, हमारे पास ऐसे रिजल्ट है 6.259, क्लियर। पॉइंट को दो चीज़ें थी, अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड लेके जाएं या राइट साइड। अगर मैं इस पॉइंट को लेके जाता हूँ कौन सी साइड, राइट साइड, जैसे हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या, 6.259, कौन सी साइड गया हूँ, लेफ्ट साइड के राइट साइड, राइट साइड। कितने डिजिट गया हूँ, 2 डिजिट मैंने शिफ्ट किया है, किसको, पॉइंट को। जितने डिजिट शिफ्ट किया हो जब भी हम राइट हों, इनटू मल्टीप्लाई करना है 10, और जितने डिजिट 2 और पावर क्या, माइनस। ओके, अगर मैं सेम इसी एग्जांपल को ले लूँ 6.259, मैं अगर इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करता हूँ, जैसे ये रिज़ल्ट आ जाए हमारे पास 0.6259, कौन सी साइड गया हूँ मैं, लेफ़्ट साइड। पहले कौन सी साइड गया था, राइट साइड, लेफ़्ट साइड गया हूँ। डिजिट को, पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट किया है, एक, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0.625
9 इंटू 10 की पावर 1। राइट साइड गए, मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर, जितने डिजिट आपने पॉइंट को शिफ्ट किया लेकिन उसकी पावर क्या, माइनस में। लेफ्ट साइड गए, जितने डिजिट आपने पॉइंट को शिफ्ट किया इनटू मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर, अगर 2 किया तो 10 की पावर 2, कहने मतलब तब जो पावर आएगी वो क्या आएगी, प्लस में। ओके, अब आपको ये चीज़ एक्सप्लेन, हमने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें प्रूफ करना है कि जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है वो किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो देखिए सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी आपको बताई थी, पाई की वैल्यू पहले 3.14 और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, और हमने यहाँ यूज़ की है क्या, 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, जैसे ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर में था, जैसे 1/10 की पावर -12, जैसे इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, प्लस में 10 की पावर +12। 1 इनको मल्टीप्लाई किया गया, पूरी वैल्यू पहले 4 को मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ, 3.14 के साथ, आपका रिजल्ट आ गया 12.56 इंटू 8.5। इसको ऊपर लेके गए बेटा, ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, माइनस में, ऊपर चला गया न्यूमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इसको भी सीख लें एक ध्यान से, जैसे 1/x हो तो ऊपर लेके जाएं तो x की पावर क्या आ जाएगा, -1। ऐसे ही नीचे ये माइनस का था तो ऊपर लेके गए प्लस हो गया। इस सारे को मल्टीप्लाई किया 1/111.156 इंटू 10 की पावर 12। जब 1 के साथ इसको डिवाइड किया गया बेटा, आपके पास वैल्यू आई 0.0089 इंटू 10 की पावर 12। ओके, यहाँ जैसे ये वैल्यू है 0.0089, मैंने इस डिजिट को 9 को ड्रॉप किया है, और आपने देखना है 9 5 से छोटा है बड़ा है, 9 5 से क्या है, बड़ा है, तो पिछले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.009 इंटू 10 की पावर 12। अब इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड, 1 2 3 यहाँ पर ला रहा हूँ, कितने डिजिट शिफ्ट किया मैंने, 1 2 3 इंटू 10 की पावर 12 इंटू राइट साइड गया हूँ तो कितने डिजिट गया हूँ, 3 इंटू 10 की पावर -3, 9 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻³ बेस सेम पावर एडिड, 12 में से 3 चले गए, 3 चले गए तो कितने बच गए, 9 इंटू 10⁻9। ये आपका प्रूफ हो गया कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻9। फिर से बता देता हूँ, जो लास्ट में हमने उसको 1 के साथ डिवाइड करके क्या रिजल्ट आया, यहाँ से यहाँ आ जाओ, ठीक है, शिफ्ट किया उसको तो क्या आ गया, 0.009 इंटू 10⁻12। फिर मैंने इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया, कितने, 3, 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ आ गया 9 इंटू 10⁻12 इंटू 10 की पावर -3, और बेस सेम पावर ऐड, 12 में से 3 चले गए, कितने बच जाएंगे, 9 प्लस के, और आपका प्रूफ हो गया जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो किसके बराबर है, 9 इंटू 10⁻9। ये कूलम्स लॉ मैंने वहाँ यूज़ किया था, यहाँ प्रूफ करके बता दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी एंड प्रूव इट। अब हमें एसआई यूनिट तो पता है, ठीक है, हमें क्या करना है, उसको प्रूफ करना है, लेकिन किसका निकालना है, परमिटिविटी का। ध्यान दे क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत ही आसान। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी एंड प्रूव इट। तो इधर ध्यान दें, हम जानते हैं एफ किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये हम जानते हैं एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। इसका ऐसा यूनिट फाइंड करना है, इसका मतलब ये एफ की जगह जाएगा और एफ इसकी जगह आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, 1/4 पाई, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दें, अब एप्सिलॉन नॉट वहाँ चला गया, 1/4 पाई क्या आ जाएगा, एफ किसके बराबर, Q1 Q2 अपॉन R²।
क्लियर। हमें इसका यूनिट फाइंड करना है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो ध्यान दें एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, हमें पहली बात तो एसआई यूनिट परमिटिविटी का होता है क्या, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। अभी प्रूफ हो जाएगा, ध्यान देना। 1 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट का यूनिट होता नहीं, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन। चार्ज, पहला चार्ज है ये Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, हैं चार्ज ही लेकिन अलग अलग है। क्लियर। तो इसका क्या आ जाएगा, कूलम पहले का इनटू दूसरे का भी क्या कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये 1/n है, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा n इनवर्स, न्यूटन का इनवर्स, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और मीटर भी ऊपर जाएगा तो नीचे डिवाइड में क्या था प्लस, तो ऊपर जाएगा तो -2। तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, बहुत ही आसान। हमें फाइंड करना था किसका एसआई यूनिट किसका, एप्सिलॉन का, परमिटिविटी का। तो हमें पता है एफ किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन जाएगा किसकी जगह, एफ की जगह, और एफ आएगा एप्सिलॉन की जगह, क्योंकि हमें एफ का नहीं फाइंड करना था, किसका फाइंड करना था एप्सिलॉन का। तो क्या आ गया 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं, फोर्स का होता है 4 कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम और दूसरे चार्ज का कूलम, मीटर स्क्वायर। ये 1/n था, ऊपर ले गए, आपको पहले भी समझाया, डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस हो जाता है, माइनस का हो तो प्लस हो जाता है। तो n की पावर -1 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ध्यान दे इधर, क्वेश्चन था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी एंड प्रूफ। तो एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मेरे बच्चा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, तो न्यूटन फोर्स का आ गया न्यूटन, चार्ज का कूलम कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ओके, अब है नेक्स्ट ध्यान दें, बहुत ही आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं आपको। तो अब ध्यान दें, अब पैटर्न भी चेंज है, आपका सीबीएसई पैटर्न हो चुका है, आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 11th में आप अच्छे से पढ़ के आए हैं डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, क्लियर। अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए पहले आप ध्यान से इधर समझें, हर एक चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है। हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो हम पता है एफ किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, एप्सिलॉन का, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर 1/4 पाई और साथ में क्या एफ Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। क्लियर। 4 जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन नहीं होता, पाई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, 11th में पढ़ के आए हैं, अच्छे से याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद करें अच्छे से, ठीक है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर 11th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है M1L1T -2, डिस्टेंस आर बीच में डिस्टेंस था और मीटर होगा, इसका मतलब इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा L2। यहाँ बात है किसकी Q1 और Q2 को फाइंड करने की। क्लियर। तो इसको ध्यान से देखना है, ये चीज़ें आपको अगर चार्ज का फाइंड कर लिया हमने, बाकी हमें सब फाइंड हो जाएगा अच्छे से। तो ध्यान देना आप इधर, हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और दूसरा चार्ज है क्या Q2। अगर हमने Q1 और Q2 का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया तो हमें सब क्लियर हो जाएगा। और ऑलरेडी आप पीछे पढ़ के आए हैं, हमें पता है I करंट किसके बराबर होता है Q/T। क्लियर। अब Q किसके बराबर हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या IT। क्लियर। हमें क्या क्या फाइंड करना है Q1 और Q2।
भाई हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो चार्ज इसके अंदर क्यू ही होगा। ये दूसरी वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, चार्ज इसके अंदर क्या होगा, क्यू ही होगा। लेकिन अगर हमें अलग अलग वायर का निकालना है तो इसके अंदर हम लेट कर लें चार्ज कौन सा है, Q1, और इसके अंदर चार्ज क्या है, Q2। तो इसका मतलब जब हम Q1 फाइंड करेंगे तो Q1 किसके बराबर होगा, I1 और क्या, T1। Q2 किसके बराबर होगा, I2 और क्या, T2। कहने का मतलब चार्ज अलग अलग है, बाकी वायर अलग अलग है, चार्ज तो सेम ही है, सिर्फ चार्ज के नाम अलग अलग हैं। तो चार्ज, अगर पहले वाले चार्ज का नाम Q1 है तो वहाँ Q1 किसके बराबर होगा, I1 T1, और Q2 किसके बराबर होगा, I2 Q2। इसका मतलब Q1 किसके बराबर हो जाएगा, करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, इसका मतलब A आ जाएगा इसका, और टाइम का आपका क्या आ जाएगा, T। इसका भी क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, किसका, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। ये पहले Q1 का डायमेंशनल फार्मूला आया है A1 T1। अब दूसरा चार्ज I2 T2, सिर्फ करंट डिफरेंट है, SI यूनिट तो इसका भी एम्पेयर होगा, तो क्या आएगा A और क्या T, इसका भी सेम आएगा। अब इनके ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर क्या 1, इसकी पावर भी क्या 1, इसकी पावर भी क्या 1, और इसकी पावर भी क्या 1। क्लियर। ये था आपका Q1 का डायमेंशनल फार्मूला आएगा A1 T1, Q2 का डायमेंशनल फार्मूला आएगा A1 T1, सेम आएगा, सिर्फ चार्ज का नाम, एक का चार्ज क्या है, Q1 है, और दूसरे का चार्ज क्या है, Q2। बाकी बिल्कुल आसान। इधर ध्यान दें, हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। बट Q1 किसके बराबर, I1 T1, और I का डायमेंशनल फार्मूला एम्पेयर, और T का टाइम का T ही रहा, तो A1 T1, Q2 किसके बराबर, I2 T2 किसके बराबर, A1 T1। और ये आपकी क्वेश्चन क्या आ गई, सेकंड। पुट करेंगे किसको, सेकंड को किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो ध्यान दे, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, 1/4 पाई एफ, Q1 की जगह क्या आ जाएगा, A1 T1 इंटू Q2 की जगह क्या आ जाएगा, A1 T1। क्लियर। जैसे A1 T1 इंटू A1 T1, बेस सेम पावर एडिड, बेस सेम A1 और A1 बेस सेम पावर एडिड, तो A की पावर क्या हो जाएगी 2, बेस सेम पावर एडिड, T की पावर क्या हो जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा 4 कांस्टेंट, पाई आपका क्या कांस्टेंट, इनका डिमेंशनल फार्मूला नहीं होता। फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला क्या होता है, 1 फोर्स का M1 L1 T-2, बेस सेम पावर एडिड, A की पावर 2 T की पावर 2, और नीचे डिस्टेंस आपका क्या जाएगा L2, डायमेंशनल फार्मूला डाल दिए। अब ऊपर वालों को देखें ध्यान से, फिर से मैं यहाँ समझाता हूँ आपको अच्छे से, लास्ट वाले स्टेप से ध्यान दे। इधर यहाँ से आप इधर आ जाएं, ठीक है, यहाँ से मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ध्यान देना। इधर एप्सिलॉन नॉट 1/4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या आ जाएगा M1 L1 T-2, और A की पावर 2 T की पावर 2 और L की पावर 2। ठीक है, ऊपर वाले देखिए, एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, A की पावर 2 T की पावर 2 अपॉन, इधर देखिए ये L की पावर 1 और ये L की पावर 2, बेस सेम पावर एडिड, M1 L की पावर क्या 3, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और T की पावर क्या -2। अब जो नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर वाले ऊपर लेके जाऊंगा, जो प्लस वाले होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस वाले मेरे बेटा प्लस के हो जाएंगे। तो ध्यान दें, क्या आ जाएगा आपके पास A2 T2, इसको ऊपर लेके गया, M की पावर क्या है +1, तो ऊपर जाएगी क्या आ जाएगा M की पावर -1, L जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा L की पावर -3, T नीचे है -2 है, ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा +2। तो अब ध्यान दें अच्छे से, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, M पहले आएगा, जैसे होता है MLT, पहले M फिर L फिर T और उसके बाद जो भी आया, तो यहाँ क्या है A, तो पहले M कोई और है नहीं, तो क्या आ जाएगा M की पावर -1, L कितना है, L और है नहीं है, एक ही L है, तो L की पावर -3, T देखना है,
टी की पावर 2, टी की पावर 2, ध्यान दें, ठीक है, टी की पावर 2 और टी की पावर क्या है 2, बेस सेम, पावर एडिड, तो ध्यान दें टी की पावर कितना हो जाएगा 4 और ए की पावर आपकी क्या 2। ये आपका आ गया क्या डायमेंशनल फार्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4। ये थोड़ा ऐसे लग रहा है कि t की पावर 1 है, लेकिन ये क्या है 4 है, और a की पावर 2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का। अच्छे से समझना है क्या डायमेंशनल फार्मूला है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, ऐसे 1 की तरह लगे लेकिन 4 है ये, और a की पावर 2। ये था डायमेंशनल फार्मूला किसका, आपका एप्सिलॉन नॉट का। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका यूनिट ऑफ चार्ज, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा मेरे बेटा। ओके।